पेटल थियल की फेमस बुक 0 to 1 जो बताती है कि बिजनेस कब और कैसे स्टार्ट करना चाहिए। यह बुक बिजनेस के हर उस पहलू के बारे में बताती है जिसके बिना बिजनेस की कल्पना करना भी शायद मुश्किल होगा। इसलिए यह बुक हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो नया स्टार्टअप या ज़ीरो से बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या फिर एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग इस किताब के बारे में लिखते हैं कि 0 to 1 बुक दुनिया में खुद की पहचान बनाने के लिए बिल्कुल नए और ताज़ा विचार प्रस्तुत करती है। 0 to 1 का मतलब, ऑथर कहते हैं कि हम अपने बिजनेस को 2 डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। पहला 1 से n की तरफ, दूसरा 0 से 1 की तरफ। यहाँ 0 का मतलब है कुछ भी मौजूद न होना, जबकि 1 का मतलब है सब कुछ मौजूद होना। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ हम ड्रिंकिंग वाटर का उदाहरण ले रहे हैं। मार्केट में बिसलरी, किनली, हिमालय मिनरल वाटर जैसी दिग्गज कंपनियों की ड्रिंकिंग वाटर बोतल मौजूद है जो 1 की स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ पहले से ही मौजूद है। आप ड्रिंकिंग वाटर के बारे में पहले से ही सब कुछ जानते हैं कि बोतल कैसी होनी चाहिए, इसकी मांग कहाँ ज़्यादा है, इसका मार्केट कितना बड़ा है, फैक्ट्री लगाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। अगर आप भी ड्रिंकिंग वाटर बनाने का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप 1 से n की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ मार्केट में पहले से ही मौजूद है आप सिर्फ उस चीज़ की कॉपी कर रहे हैं। लेकिन वही जब आप इनोवेट यानी नई खोज करके किसी ऐसी चीज़ को बनाते हैं जो पहले से मार्केट में मौजूद नहीं है, तो उस स्थिति को 0 से 1 की तरफ जाना कहते हैं। 0 से 1 की स्थिति में आपके सामने बहुत सी समस्याएं आएंगी, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि यह काम कैसे करना है और कब करना है, यह काम सक्सेसफुल होगा भी या नहीं। लेकिन सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको 0 से 1 की तरफ ही जाना चाहिए। व्हाट इज़ मोनोपोली मार्केट? एकाधिकार बाजार क्या है? मोनोपोली मार्केट एक ऐसी मार्केट संरचना है जिसमें कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट की एकमात्र निर्माता या विक्रेता होती है, जिसका बाजार में कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं होता। जिस समय पेटल थियल ने पेपल की शुरुआत की, उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसी भी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे पूरी दुनिया में कहीं भी और कभी भी ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र की जा सके। इसलिए आज पेपल की मार्केट में मोनोपोली है। कोई भी बिजनेस मार्केट में तभी सक्सेसफुल होता है जब उसका मार्केट में एकाधिकार यानी मोनोपोली हो। मोनोपोली उस कंडीशन को कहा जाता है जब किसी उत्पाद का मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर मौजूद होता है। पेटर थियल कहते हैं कि किसी भी बिजनेसमैन को हमेशा अपने प्रोडक्ट और कंपनी की मार्केट में मोनोपोली बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उस बिजनेस में कोई हराने वाला पैदा नहीं होगा। एक सक्सेसफुल स्टार्टअप की पेटल थियल 4 विशेषताएं बताते हैं। नंबर 1, प्रोप्राइटरी यानी संपदा। अगर आपके प्रोडक्ट पर आपका पूर्ण अधिकार है, यानी कि इसके ट्रेडमार्क व कॉपीराइट जैसे सभी अधिकार आपके पास हैं, तो इसी को प्रोप्राइटरी कहा जाता है। अगर आपके बिजनेस या स्टार्टअप में प्रोप्राइटरी की विशेषता शामिल होगी तो कोई भी अन्य कंपनी आपके प्रोडक्ट की कॉपी नहीं कर पाएगी और आपके स्टार्टअप की हमेशा ग्रोथ होती रहेगी। आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट को बिना उस कंपनी की अनुमति के कॉपी नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
नंबर 2, नेटवर्क इफेक्ट यानी नेटवर्क प्रभाव। आपको हमेशा अपने प्रोडक्ट पर काम करना चाहिए ताकि आप एक विशाल नेटवर्क तैयार कर सकें। जिस तरह कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने देश के 1000 से भी ज़्यादा शहरों में अपने सर्विस सेंटर बनाकर विशाल नेटवर्क तैयार किया है, जिसकी बदौलत मारुति सुजुकी आज भारत की लार्जेस्ट कार निर्माता कंपनी बन गई है। नंबर 3, इकोनॉमी ऑफ स्केल। पीटर थियल कहते हैं कि किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने से पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी बनानी होगी ताकि बाद में उसे स्केल करके बढ़ाया जा सके, जैसे पतंजलि, उबर, ओला आदि कंपनियों ने किया है। ये सारे स्टार्टअप पहले छोटे से स्केल से शुरू हुए थे और आज पूरी दुनिया में कमाल कर रहे हैं। नंबर 4, ब्रांडिंग, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्पादकों द्वारा अपने प्रोडक्ट की पहचान के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे ब्रांड कहते हैं और इस प्रक्रिया को ब्रांडिंग कहा जाता है। पीटर थियल कहते हैं कि बिजनेस की ब्रांडिंग करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में आपने देखा होगा कि कुछ प्रोडक्ट अपनी ब्रांड वैल्यू के कारण ही बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। ज़्यादातर लोग वही ब्रांड खरीदना पसंद करते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी और रेपुटेशन के हिसाब से फिट होता है। ऐसे ब्रांड के लिए वो ज़्यादा कीमत चुकाने को भी तैयार रहते हैं। वह उस ब्रांड के लॉयल कस्टमर बन जाते हैं। आपने भी बहुत से ब्रांड खरीदे होंगे, लाइक एप्पल, एडिडास, सैमसंग आदि। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई प्रोडक्ट ब्रांड कैसे बनता है? जब किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी मार्केट में मौजूद उस श्रेणी के अन्य प्रोडक्ट के मुकाबले बहुत अच्छी होती है तो क्वालिटी को और अच्छा बनाने के लिए कंपनी को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और एफर्ट्स लगाना पड़ता है। इसके कारण प्रोडक्ट की कीमत भी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन लोग उस प्रोडक्ट को ज़्यादा कीमत पर भी खरीदने के लिए तैयार रहते हैं क्योंकि अब ये प्रोडक्ट एक ब्रांड बन चुका है। हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस सक्सेसफुली। व्यवसाय को सफलतापूर्वक कैसे शुरू करें? ऑथर कहते हैं कि अगर आपके दिमाग में कोई यूनिक आइडिया है और आप अपना खुद का बिजनेस, स्टार्टअप या फिर कोई कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो आपको यह 4 स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। नंबर 1, स्टार्ट विद अ फ्रेंड। किसी भी कंपनी की शुरुआत ऐसे इंसान के साथ करनी चाहिए जिसे आप अच्छे से जानते हों। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बिजनेस करने से बचना चाहिए, वरना आपका बिजनेस बर्बाद हो सकता है। पीटर थियल और एलन मस्क दोनों ही काफ़ी अच्छे दोस्त थे। उन दोनों के आचार विचार आपस में काफ़ी ज़्यादा मिलते थे। वो दोनों काम को लेकर हमेशा उत्साहित रहते थे। उन दोनों ने मिलकर पेपल की शुरुआत की, जो आज ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र की दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है। नंबर 2, क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। किसी भी कंपनी की शुरुआत करने से पहले इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उस कंपनी का लीगल ओनर कौन है, कौन मैनेजमेंट का काम देखेगा, कौन फाइनेंस का काम देखेगा, मार्केटिंग कौन करेगा, HR डिपार्टमेंट कौन देखेगा। आपको इन सभी चीज़ों के लिए पहले से ही एग्रीमेंट कर लेना चाहिए ताकि बाद में आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े। नंबर 3, हायर फुल टाइम एम्प्लॉयज़। आपको अपनी कंपनी में फुल टाइम जॉब करने वाले एम्प्लॉयज़ ही रखने चाहिए क्योंकि पार्ट टाइम जॉब करने वाले एम्प्लॉयज़ की वजह से आपके बिजनेस की ग्रोथ धीमी पड़ जाएगी। फुल टाइम जॉब करने वाले लोग कंपनी के लिए लगन से काम करते हैं। वो जानते हैं कि अगर कंपनी की ग्रोथ होगी तो उनको भी बोनस के रूप में फ़ायदा होगा
वहीं पार्ट टाइम जॉब करने वाले कर्मचारियों को कंपनी की ग्रोथ से कोई मतलब नहीं होता। नंबर 4, पे लेस टू फाउंडर। ऑथर कहते हैं कि कंपनी के फाउंडर या सीईओ को बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर शुरुआती समय में ही कंपनी का सारा पैसा सैलरी देने में ही चला जाएगा तो आपकी कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी। मार्केटिंग क्या है? प्रोडक्ट बनाने के बाद बारी आती है मार्केटिंग की। मार्केटिंग का मतलब है प्रोडक्ट को बाज़ार में बेचने का सही तरीका। मार्केटिंग कई तरह से की जाती है, जैसे पर्सनल मार्केटिंग। पर्सनल मार्केटिंग का मतलब है जहां कंपनी का सेल्समैन किसी संभावित ग्राहक की तलाश करता है और फिर उसे अपना सामान बेचता है। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे किसी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट किसी व्यक्ति को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है। नंबर 2, कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग। अगर आपकी कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिनकी कीमत लाखों या करोड़ों में हो, या मान लो आपको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, तो इस स्थिति में आपको सीधे ही अपने क्लाइंट से बात करनी होगी। ऐसी मार्केटिंग को ही कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग कहते हैं। नंबर 3, वायरल मार्केटिंग। वायरल मार्केटिंग वह है जो मैसेजेस के माध्यम से एक ब्रांड या प्रोडक्ट में रुचि पैदा कराने और संभावित बिक्री कराने में सक्षम है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी प्रोडक्ट को एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर तक तेज़ी से फैलाने को वायरल मार्केटिंग कहा जाता है। वायरल मार्केटिंग सबसे सस्ती होने के बावजूद भी सबसे तेज़ी से काम करती है। इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग ऐप्स को डाउनलोड कराने के लिए किया जाता है। इसीलिए ज़्यादातर ऐप्स में इनवाइट एंड अर्न का ऑप्शन दिया जाता है। नंबर 4, एडवर्टीज़मेंट यानी विज्ञापन। अगर आपके प्रोडक्ट की कीमत बहुत कम है और आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो एडवर्टीज़मेंट मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी ज़्यादातर इसी का यूज़ करती है। ऐसे 7 सवाल जिनके जवाब आपको पता होना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि आपको किसी भी कंपनी या स्टार्टअप की शुरुआत करने से पहले अपने आप से ये 7 सवाल ज़रूर पूछने चाहिए। नंबर 1, क्या आप ऐसा प्रोडक्ट बनाने वाले हैं जो मार्केट में पहले से मौजूद प्रोडक्ट से 10 गुना ज़्यादा बेहतर है? नंबर 2, क्या यह आपके बिजनेस की शुरुआत करने का सही समय है? नंबर 3, क्या आप अपने प्रोडक्ट की मोनोलॉजी बना पा रहे हैं? नंबर 4, क्या आपके पास काबिल लोगों की टीम है? नंबर 5, क्या आपका बिजनेस आगे आने वाले कुछ सालों तक अपनी पोजीशन बरकरार रख पाएगा? नंबर 6, क्या आपके पास प्रोडक्ट को बनाने और उसकी मार्केटिंग करने का एक सही प्लान तैयार है? नंबर 7, क्या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाने वाले हैं जिस पर लोगों का अभी तक ध्यान ही नहीं है? अगर आपके पास इन सभी सवालों के जवाब मौजूद हैं तो आप निश्चित रूप से तैयार हैं किसी भी स्टार्टअप की शुरुआत करने के लिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।